हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना आज एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंदास टेलर से। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग, जिसमें नेक इस तरह से रेडी होता है, यानी कि रेडीमेड एम्ब्रॉयडरी वाला जो नेक होता है और उसमें हमें लाइनिंग भी लगानी होती है। उस कुर्ती की कटिंग मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इस तरह के सूट आजकल मार्केट्स में काफ़ी अवेलेबल हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि हम किस तरह से इनका कटिंग करें। ये देखिए, ये एक ट्रांसपेरेंट सिल्क जैसा फैब्रिक है, काफ़ी पतला इसका फैब्रिक है। और ये यहाँ से अपने बैक पार्ट के साथ अटैच था, वो मैंने खोल लिया है इस तरह से। और इसकी जो लंबाई में ये देखिए फ्रेंड्स, ये एम्ब्रॉयडरी वाला एक बॉर्डर अलग से अटैच था, इसको भी मैंने हटा लिया है, क्योंकि अपनी लंबाई को एडजस्ट करने के लिए हमें ये सब प्रोसीजर करना पड़ता है। क्योंकि इसकी जो तैयार लंबाई थी, जो बॉर्डर अटैच करने के साथ दी हुई थी, तो वो मेरी जो मेज़रमेंट के हिसाब से लंबाई है उससे काफ़ी ज़्यादा थी। तो जब भी आप इस तरह की कुर्ती कोई कटिंग करें, बनाएं, तो लंबाई को अपने हिसाब से एडजस्ट करें, बॉर्डर को नीचे से खोलें और उसको जहाँ तक आपकी प्रॉपर लंबाई आए वहाँ तक इस तरह से अटैच करें। तो मैंने ये खोल लिया है और ये मेरा फ्रंट पैनल है और ये मेरा इसी के साथ दिया गया लाइनिंग पीस है जो मुझे इसमें लगाना है। और ये मेरा बैक पैनल यानी कि बैक पार्ट का फैब्रिक है। ये फैब्रिक काफ़ी लाइटली है एकदम। अगर आप बिगनर्स हैं तो केयरफुली आप इसका कटिंग करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो इस साइड इन सबको मेन फैब्रिक को एक साइड करते हुए हम आते हैं अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पर, क्योंकि जो भी मार्किंग होगी सबसे पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक पर ही होती है। ये देखिए, ये भी एक सिल्क वाली लाइनिंग है जो इसके साथ में ही दी हुई थी इस तरह से। ये मेरे फैब्रिक की लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये कंधे वाली साइड है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से मुझे फोल्ड करना है, क्योंकि दोनों पैनल्स एक साथ निकलने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरी कुर्ती की जो लंबाई है वो 42 इंच है और इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो करीब 2 मीटर है। तो काफ़ी शॉर्ट ये अंदर लाइनिंग लगने वाली है, क्योंकि कस्टमर की ऐसी ही चॉइस थी तो मैं लगा रही हूँ। अगर आप बनाए अपने लिए या किसी के भी लिए, और अगर आप लाइनिंग अलग से लें तो प्लीज़ लंबा लाइनिंग लें, 2.25 मीटर लें, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, उसमें इसकी लुक इतनी प्रॉपर नहीं आने वाली है। फ्रेंड्स, मेरी कुर्ती में जो सबसे चौड़ा नाप है वो फ्लेयर का होता है। ऑलमोस्ट सभी में ऐसा ही होता है। तो वो 21 इंच, यानी कि राउंड में 42, हाफ में 21 इंच है। 21 का जब हम हाफ करेंगे तो 10.5 आएगा। ये देखिए यहाँ तक, और 2 इंच इसमें मैं मार्जिन का रखूँगी। और ये जो आगे बचा हुआ कन्नी साइड है, इसको हमें कटिंग में नहीं लेना है, क्योंकि कन्नी में थोड़ा सा खिंचाव होता है। जहाँ तक हो सके आप इसको निकालें। ये देखने से भी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा खिंचाव है। इस तरह से एक साथ करते हुए रखना है, इसको बिछाना है। सबसे पहले ये जो नीचे बॉटम में ऊंचा नीचा फैब्रिक है, इसको इस तरह से मार्क करके कटिंग कर देना है। अब सबसे पहले मैं अपनी कुर्ती का नाप आपको दिखाऊंगी। इसमें तीरा 12 इंच, छाती 42 इंच, अपर जो चेस्ट है वो 40.5 इंच, कमर 37, हिप 42, लंबाई कुर्ती की 42, बाजू की लंबाई 15 और गोलाई 11.5। तो सबसे पहले तीरे का मार्क करते हैं। तीरा हमारा 12 इंच है तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ भी
6 इंच पे इस तरह से। और मेरी कुर्ती में जो आर्म होल की लंबाई है वो 7 इंच है। इस तरह से इस निशान को इस तरह सीधा करना है स्केल की हेल्प से। और ये मेरा चेस्ट लाइन का निशान होगा। इस तरह से इसको भी सीधा करना है। अब यहाँ से तीरे वाली लाइन पे इंच टेप को रखते हुए 14 इंच पे इसकी कमर का निशान आएगा और 21 इंच पर हिप का। इन निशानों को इस तरह से सीधा करना है। ये एक मीडियम हाइट है जिनकी कुर्ती है, तो मैंने ये लंबाई 14 इंच और 21 इंच पर ली है। हाइट के हिसाब से हम इसको थोड़ा बढ़ाते भी हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, अपर चेस्ट का और फुल चेस्ट का नाप लगाने के लिए इधर तीरे पर इंची टेप को रखते हुए यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे चेस्ट लाइन पे रखते हुए 2.5 इंच पे एक मार्क करना होता है। इस मार्क पर हमारी फुल ब्रेस्ट आएगी और इस मार्क पर हमारी अपर ब्रेस्ट आएगी। तो इसमें अपर ब्रेस्ट का जो नाप है वो 40.5 इंच है। उसका जब हम हाफ करेंगे तो 20.25 आएगा और 20.25 का जब हम हाफ करेंगे तो 10 इंच और 1 पॉइंट आएगा। इस तरह से ये निशान लगाना है और 2 इंच मार्जिन का रखना है। अब आते हैं अपनी फुल ब्रेस्ट पर। फुल ब्रेस्ट इसमें जो मेरी है वो 42 इंच है। 42 का जब हम हाफ करेंगे तो 21 आएगा और 21 का जब हम हाफ करेंगे तो 10.5 आएगा। इस तरह से 10.5 इंच पे ये निशान करना है और 2 इंच मार्जिन। अब कमर मेरी 37 इंच है। 37 का जब हम हाफ करेंगे तो 18.5 आएगा और 18.5 का जब हम हाफ करेंगे तो 9.25 आएगा। इस तरह से यहाँ से कमर लाइन पर 9.25 इंच पे एक निशान लगाना है और ये 2 इंच मार्जिन का रखना है। हिप मेरी कुर्ती का जो है वो 42 इंच है। 42 का जब हम हाफ करेंगे तो 21 आएगा और 21 का जब हम हाफ करेंगे तो 10.5 आएगा। इस तरह से 10.5 पे निशान लगाने के बाद अब 2 इंच मार्जिन का रखना है। अब नीचे फ्लेयर के निशान के लिए, फ्लेयर जो है मेरी कुर्ती में वो 22 इंच है। 22 का जब हम हाफ करेंगे तो 11 इंच आएगा। इस तरह से 11 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन का हो जाएगा। अब इन निशानों को स्केल की हेल्प से इस तरह से सीधा करना है। अब यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप लेते हुए इस तरह से इस निशान को अपनी अपर ब्रेस्ट के निशान से मैच करना है और यहाँ इस निशान को इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पर आर्म होल की शेप देने के लिए यहाँ से कॉर्नर से 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से और ऐसे राउंड शेप देंगे अपने बैक आर्म होल के लिए इस तरह से। अब यहाँ से ये जो मेरी आर्म होल लाइन है इससे आधा इंच अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे और इस मार्क को आर्म होल लाइन से इस तरह से मैच करते हुए रखेंगे। अब यहाँ से करीब 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और अपने फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मार्किंग हो गई है। अब इन्हीं निशानों के साथ मुझे इसका कटिंग करना है इस तरह से। यहाँ भी मेरा कपड़ा ये देखिए थोड़ा तिरछा है, तो मैं इस तरह से एक निशान लगाऊंगी और इसको सीधा करूंगी। ये देखिए, ये मेरे फैब्रिक में जो इनर है, लाइनिंग है, उसकी कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, तो देखते हैं कैसे। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करने के लिए मैंने अपने कुर्ती का फ्रंट पैनल का जो फैब्रिक था उसको ले लिया है और ये कपड़ा काफ़ी सिल्की है, तो मैंने इसको जगह जगह से ऐसे आर्किंग की हेल्प से अटैच करके रखा हुआ है ताकि ये कपड़ा कटिंग करते वक्त हिले ना। अब ये देखिए, ये मेरा नीचे का बॉर्डर है, इसको भी ये जो मैंने अलग से हटा के रखा हुआ है
मैं यहाँ पे रखूँगी इस तरह से जब मैं कटिंग करूँगी। और ये देखिए अपनी नेक को भी इस तरह से मिला के मैंने आलपिन की हेल्प से इसको प्रॉपर तरीके से सेंटर फोल्ड करके बिछा लिया है। अब मैं इसके ऊपर अपना जो लाइनिंग पीस है वो रखूँगी। ये देखिए यहाँ से इस तरह से मेरे फ्रंट पैनल की नेक की जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है। ये देखिए यहाँ से 2.25 इंच आ रहा है इस लाइन के सीध में बिल्कुल। तो इसी तरह से मैं अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से 2.25 इंच बाहर यहाँ से निकालते हुए रखूँगी इस तरह से। इसको बिल्कुल इसके साथ बिछाते हुए प्रॉपर तरीके से रखना है। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। ये देखिए ये मेरा लाइनिंग ये जो तीरा है ये 6 इंच 1 पॉइंट आ रहा है। मैं इतना रख लूँगी क्योंकि बाद में जब हम अस्तर अटैच करते हैं तो उसके बाद हम इसको फिर से नाप के हिसाब से कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अपने लाइनिंग को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर प्लेस कर लिया है। अब यहाँ से अपनी कुर्ती की लंबाई देखेंगे। मेरी कुर्ती की जो प्रॉपर लंबाई है वो 42 इंच है और ये 45 इंच आ रहा है। मैं 45 इंच पर ही कटिंग करने वाली हूँ। इसको रखने के बाद फिर कटिंग करने के बाद जहाँ तक गला बनाने के बाद जहाँ तक मेरी प्रॉपर लंबाई आएगी वहाँ मैं अपने बॉर्डर को मार्क मेजरमेंट के हिसाब से अटैच कर लूँगी। तो अब इसी के साथ साथ मुझे अपनी कुर्ती का कटिंग करना है। थोड़ा एक पॉइंट एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कट करेंगे क्योंकि कम नहीं होना चाहिए फैब्रिक। बाद में स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग हम बाद में कर लेंगे। एक हाथ को इस तरह से फैब्रिक पे रखते हुए आप इसका कटिंग करते जाए जिससे कि फैब्रिक हिले ना। अब बॉर्डर को हटा लेंगे क्योंकि बाद में अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं बाद में कट करूँगी इस तरह से। ये देखिए ये मेरे फ्रंट पैनल की कटिंग हो गई है। अब बैक पैनल के लिए मैंने बैक पैनल का जो फैब्रिक है उसको ले लिया है और इसके नीचे बॉर्डर पर ये पट्टी मुझे रखनी है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए बिछाना है। ये देखिए 11.5 मेरा जो तैयार नाप है वो है और इससे आगे 2 इंच करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन के लिए फोल्डिंग के लिए। और यहाँ भी मैं इसको आलपिन की हेल्प से इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी। अब मैं अपनी कुर्ती की जो तैयार लंबाई है क्योंकि इसमें मैं नीचे से कुछ भी कम नहीं करना है। यहाँ पे एक पट्टी लगी हुई है, यहाँ पे इस तरह से पिन लगा लेते हैं ताकि ये हिले ना। 42 इंच मेरी कुर्ती की लंबाई है तो मैं 42.5 इंच जो तीरा जोड़ने में जाएगा फैब्रिक उतना लेते हुए यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी। ये देखिए अब अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को इसके साथ रखना है। यहाँ पे जो मैंने लंबाई का मार्क किया है बिल्कुल उसके साथ इस तरह से रखते हुए मुझे इसको बिछा लेना है। फ्रेंड्स सिल्क वाले फैब्रिक को कटिंग और स्टिच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आराम से करिए। देखिए ये मेरी बैक पैनल की कटिंग हो चुकी है। कंधे की जो डाउनिंग होगी और फ्रंट आर्म होल का जो कटिंग होगा वो लाइनिंग अटैच करने के बाद हम करते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको लाइनिंग को जब आप अटैच करें तो मशीन से ना करके मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सुई की हेल्प से हाथ से इसको एडजस्ट करें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब स्लीव बनाने के लिए ये जो आगे बचा हुआ फैब्रिक है इसको इस तरह से लेंगे। ये देखिए स्लीव पे भी मेरा ये बॉर्डर आएगा। इसको मैं बाद में हटा के बिल्कुल सेंटर में अपने स्लीव के एडजस्ट करूँगी। वो काम मैं बाद में जब स्टिच करूँगी तब करूँगी। से ये मेरा फैब्रिक 4 फोल्ड में हो गया है।
इसको मुझे पिन अप करना पड़ रहा है क्योंकि ये फैब्रिक बिल्कुल भी संभल नहीं रहा है। आप भी इस तरह का फैब्रिक अगर कट करें तो इसी हिसाब से पिन अप करने के बाद करें। देखिए मेरी स्लीव की जो लंबाई है वो 15 इंच है, तो यहाँ से इस निशान को इस तरह से लगाने के बाद सीधा, अब 15 इंच मेरी स्लीव की लंबाई है तो मैं 16.5 इंच लूँगी क्योंकि आगे मुझे ये पट्टी अटैच करनी है इस तरह से, और आधा इंच मेरा ऊपर सिलाई में जाएगा फैब्रिक। इस निशान को इस तरह से सीधा करेंगे। स्लीव की जो गोलाई है वो 11.5 इंच है, तो 11.5 के लिए इस तरह से 6.25 इंच पर एक मार्क करना है, ये देखिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मुझे रखना है यहाँ भी। अब यहाँ से इस वाले निशान से 3.5 इंच पर मुझे ऐसे स्लीव की डाउनिंग देनी है शेप देने के लिए, और इस निशान को इस निशान से और अपनी स्लीव का शेप इस तरह से करेंगे। ये देखिए ये मेरी स्लीव की शेप लग गई है। अब मैं इसका कटिंग करूँगी। ये देखिए ये मेरी दोनों स्लीव आ गई हैं इस तरह से। आगे मैं ये बॉर्डर पट्टी हटा के अटैच करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।